2023 के आईएएस के पेपर में यह एक क्वेश्चन आया था, वाई डिड ह्यूमन डेवलपमेंट फेल टू कीप पेस विद इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडिया। क्या कारण है कि भारत के आर्थिक विकास के साथ मानवीय विकास नहीं हो पा रहा। हेलो दोस्तों, नमस्कारम। दिस इज रविंद्र सिंघम। आईएएस के पेपर में 2023 में एक क्वेश्चन आया, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। दो चीज़ों का कंपैरिजन है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और ह्यूमन डेवलपमेंट। वैसे बड़ी दोनों नज़दीक सी टर्म हैं, क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज सिंपली ए प्रोसेस, एन इंडिकेटर ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़। आदमी जो कुछ करता है, आर्थिक क्रिया में बदलता है, उसका विकास को हम आर्थिक विकास भी कह सकते हैं। ये दूसरी तरह की टर्म आ गई है, जो सोशोलॉजी और ह्यूमन साइंसेज के साथ जुड़े हुए जो लोग हैं, जो वेलफेयर इकोनॉमिक्स के साथ जुड़े हुए हैं, ख़ास तौर से ये 90s के दौर में विकसित हुई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये अमर्त्य सेन के बाद विशेष तौर से आई, जहाँ एजुकेशन और हेल्थ केयर को बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स लिया गया। उसके बाद इकोनॉमिक डेवलपमेंट का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के साथ एक जुड़ाव, एक संबंध को कैलकुलेट किया गया। और बड़ी सीधी बात है, आर्थिक विकास हो रहा है और लोगों तक अगर बहुत बड़े संख्या में लोगों तक अगर उसके बेनिफिट नहीं पहुंच रहे हैं, तो इसका मतलब उनके लिए तो बेकार है। यहाँ बहुत सारे थ्योरम्स आएंगी और बहुत सारे इंडिकेटर्स आएंगे, एक एक बात समझाते जाएंगे। सबसे पहले ये समझना होगा व्हाट इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसके बाद आगे बात करते हैं। देश की तरक्की में वो लोग भी एक बाधा बनते हैं जो शिक्षा, रोजगार, स्वच्छता, इंफ्रास्ट्रक्चर, वैज्ञानिक सोच, तर्क की बजाय आडंबर, परंपराओं, कुंठित धार्मिक बातों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। इसलिए हमें अपने देश के निर्माण में सामाजिक सोच, सांस्कृतिक जीवन में परिवर्तन लाना होगा। नहीं तो हम दुनिया के नक्शे में जो गति इस समय वैज्ञानिक सोच और तर्क से आई हुई है, उसमें पिछड़ जाएंगे। अतः हम सबको वैज्ञानिक सोच और तर्क का सहारा लेना चाहिए, ना कि आडंबर का। यहाँ विशेष तौर से जब आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं तो डेटा को जरूर सपोर्ट करें। जैसे हेल्थ केयर के ऊपर 2% से कम जीडीपी का दिया जाता है, एजुकेशन 4% से नीचे रह जाता है, नंबर ऑफ आईआईटीज कितने खोले गए, जितने एम्स खोले गए, और विशेष तौर से गवर्नमेंट स्कूल्स और आपके प्राइवेट स्कूल्स में किस तरह से ड्रॉप आउट रेट को अलग अलग स्टेजेस में यहाँ पर ज़रूर आप लोकेट करेंगे। जो बड़ी बात है वो देश में स्पेंडिंग ज़रूर बढ़ी है, अर्थव्यवस्था बढ़ रही है तो स्पेंडिंग बढ़ी है, लेकिन मॉनिटरिंग की बड़ी दिक्कत है। मॉनिटरिंग ऊपर से नीचे तक अब एक ज़रूर आया है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र डीबीटी है, इसने लोगों के खाते में पैसे सीधे मिलने लगे हैं। डिजिटल इंडिया का प्रभाव दिखाई देने लगा है। टेक्नोलॉजी में हम बहुत अच्छे हो गए थे, सॉफ्टवेयर में, आईटी में, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम लैगिंग बिहाइंड, थोड़ा सा पिछड़ गए। वहाँ बहुत कुछ करने की ज़रूरत है, क्योंकि एक बार पिछड़ गया तो बहुत कुछ है और बहुत सारे रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। जैसे लॉ एंड ऑर्डर के लिए बहुत ही ज़रूरी है पुलिस रिफॉर्म्स, और टेक्नोलॉजी के साथ भी जोड़ना है। दूसरा, जस्टिस में बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि न्याय अगर देर से मिलता है तो डेमोक्रेसी फेल हो जाती है। देखिए, नंबर ऑफ लाखों की संख्या में केस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। हाई कोर्ट्स की बुरी हालत है, लॉर्ड जुडिशरी में जिस तरह से बुरा करप्शन है,
वो देखने को मिलेगा जो ह्यूमन इंडेक्स को हम नीचे कर देता है। हमारी ट्रांसपेरेंसी भी है, नहीं सब कुछ दिखाई देना चाहिए, उसमें भी बहुत नीचे है। न्यूट्रिशन ट्रांसपेरेंसी यानी प्रजातंत्र के पिलर हैं, ये आज के प्रजातंत्र के पिलर हैं। यहाँ एक बड़ी बात मैं कहता हूँ, एक सोशल एक स्टेटस है, सोशल हायरार्की है, उसमें एक कास्ट सिस्टम बहुत इम्पोर्टेंट है हिंदुस्तान में। जाति प्रथा, एक विशेष जाति के ऊपर सब कुछ आ जाता है, ले जाते हैं, और दूसरी तरफ जैसे मुंह सा पूछ दिया हो, वहाँ जाता ही नहीं कुछ। हमको हैबिटेट भी इस तरह से मिक्स बनाने चाहिए, और ये ध्यान देना पड़ेगा कि बेनिफिट्स जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बेनिफिट्स हैं वो सोसाइटी के हर वर्ग, हर जाति, हर वर्ग, हर धर्म, हर मजहब, हर सेक्शन, जेंडर, मेल और फीमेल सब जगह पहुँचे। न्यूट्रिशन वो हर जगह पहुँचे, हेल्थ केयर हर जगह पहुँचे, इंश्योरेंस हर जगह पहुँचे, हाउसिंग है उसका बेनिफिट सभी को मिले, यातायात अगर सुविधाजनक होते हैं तो सभी को मिले। कुछ चीज़ें गवर्नमेंट कर जरूर रही है, जैसे विशेष तौर से जब चुनाव होती है तब ये जिनको फ्री बीज भी कह देते हैं, रेवड़िया भी कह देते हैं, लेकिन ह्यूमन इंडिकेटर्स में वो काम करते हैं। ह्यूमन इंडिकेटर्स में अगर लोग अच्छे हो जाते हैं तो ह्यूमन डेवलपमेंट होता है, लोगों का इंडेक्स ऊपर हो जाता है, दैट बिकम्स ए ड्राइवर। जैसे हेल्दी आदमी है, एजुकेटेड आदमी है, डिग्निफाइड आदमी है, लेबोरियस आदमी है, वो तो एक इंजन का काम करेंगे। दे आर द रियल इंजन ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सो दीज आर सप्लीमेंट्री एंड कम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, पैसा खर्च होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अगर बढ़ता है, लोगों की क्वालिटी बहुत इम्प्रूव कर जाती है, तो उससे क्या होगा, उससे इकोनॉमिक ग्रोथ तेज़ हो जाती है। चाइना का मॉडल बहुत अच्छा है, थोड़ी सी इक्वलिटी जरूर चाहिए। कुछ ही लोगों के पास अगर पैसे 10% के पास 90% आ गया है और 80% लोग सिर्फ 20% के ऊपर ही रह रहे हैं, तो गलत बात है। ज़रूरत है स्किल की, सिखाने की। डिजिटल देश को करेंगे। हमने डिजिटल डिविडेंड लिया, हम कह रहे थे यंग इंडिया है, यानी डेमोग्राफिक डिविडेंड हम बता रहे थे। क्वालिटी ऑफ मैन हिंदुस्तान का बहुत और अच्छी तरह से इम्प्रूव करना पड़ेगा। इकोनॉमिक डेवलपमेंट और ह्यूमन डेवलपमेंट दोनों आपस में हाथ मिलाकर सप्लीमेंट्री एंड कम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर है, लेकिन हमको बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। इस तरह से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। बहुत ही अच्छी बात है और यह आम आदमी को टच भी करती है चीज़। सो ह्यूमन डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट आर जस्ट द सेम। एक बढ़ता है तो दूसरा अपने आप बढ़ता जाएगा।